बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की कुछ और प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द एनालिसिस ऑफ द वाटर सैंपल इंडिकेट द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन मिलीग्राम पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है, किसी वाटर को चेक किया तो कैल्शियम 60 मिलीग्राम पर लीटर है, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट आपको गिवन है। देन द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन मिलीग्राम पर लीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो निकालना है वो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालने के लिए आपको टोटल हार्डनेस में से कार्बोनेट हार्डनेस को माइनस करना होगा, और कार्बोनेट हार्डनेस निकलती है आपकी एल्केनिटी और टोटल हार्डनेस में से मिनिमम वैल्यू लेकर के। ठीक है, तो आप जानते हैं कि टोटल हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिलीग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो आप सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हैं। कैल्शियम का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 20 है। ठीक है, और मैग्नीशियम का 72 आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है मिलीग्राम पर लीटर में, और इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो आपका 12 है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 50 कर दोगे, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो टोटल हार्डनेस निकल करके आ जाएगी। दिस विल बी द टोटल हार्डनेस। इसी तरीके से हम एल्केनिटी कैलकुलेट करेंगे। जो आपको बाइकार्बोनेट गिवन था 270, उसमें आप बाइकार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट वेट है उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आपको एल्केनिटी मिल जाएगी। इन दोनों में से जो छोटा होगा वो आपको क्या दे देगा, वो आपको कार्बोनेट हार्डनेस दे देगा। टोटल में से कार्बोनेट हार्डनेस को माइनस कर देंगे, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर फ्लो इस तरीके से चलने वाला है। तो टोटल हार्डनेस हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर 60 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 50 किया, 72 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 50 किया, 450 आ रहा है मिलीग्राम पर लीटर में। टोटल एल्केनिटी बाइकार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन से आपने निकाला, 270 डिवाइड बाय 61 किया, मल्टीप्लाइड बाय 50 किया, 221.31 आ रहा है। इन दोनों में से छोटा जो है ये है, तो इसका मतलब कार्बोनेट हार्डनेस 221.31 आ जाएगी। ठीक है, तो जो कार्बोनेट हार्डनेस है वो 221.31 मिलीग्राम पर लीटर आ रहा है। 450 यानी कि टोटल हार्डनेस में से इस कार्बोनेट हार्डनेस को माइनस कर देंगे तो 228.7 ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A rectangular settling tank without the mechanical equipment is to treat 1 million liters of raw water per day. ठीक है, इसको ट्रीट करना है 1 million liters of raw water को एक दिन के अंदर। If the design criteria are that the detention period is given, ठीक है, the velocity of flow is given, ये दी गई है आपको सेंटीमीटर पर मिनट में, यूनिट्स का आपको ध्यान रखना होगा, एंड द डेप्थ ऑफ द वाटर एंड द सेडिमेंट इज 4.5 मीटर। तो जो टोटल डेप्थ है सेडिमेंटेशन टैंक की, उसमें पार्टिकल्स जब सेटल डाउन होते जाएंगे तो ये वाली डेप्थ आपके सेडिमेंट से फिल हो जाएगी, तो पानी के लिए जो जगह मिलेगी वो आपकी थोड़ी कम मिलेगी। 4.5 मीटर आपको टोटल क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर गिवन है। ठीक है, देन व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द टैंक। तो लेंथ ऑफ द टैंक निकालना है तो आपको सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जो इनलेट होगा वहां से फ्लो होते हुए, यदि इसका टॉप व्यू में आपको दिखा रहा हूं तो यहां से जो ये वाली डायमेंशन होती है फ्लो की डायरेक्शन में, ये लेंथ ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक कहलाती है। तो लेंथ निकालने के लिए आप जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, डिटेंशन टाइम से, तो लेंथ ऑफ द टैंक आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर सेकंड बोला गया है द विड्थ ऑफ द टैंक आपको निकालनी है इफ द अलाउंस ऑफ 1.5 मीटर इज टू बी गिवन फॉर द सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स के लिए यहाँ पर डेप्थ लगेगी वो 1.5 मीटर है, टोटल आपको 4.5 मीटर दिया था, तो इसका मतलब जो पानी के लिए जो यूजफुल डेप्थ अवेलेबल होगी वो 3 मीटर होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आप जो है विड्थ निकालनी है आपको, ऑलरेडी लेंथ निकाल चुके हैं, डेप्थ आपको पता लग चुकी है, और विड्थ आपको जो है निकालनी है। तो किसी तरीके से अगर आप वॉल्यूम निकाल दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो आप, वॉल्यूम निकाल सकते हो आप जो आपके पास में डिटेंशन टाइम वाला फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज रेट, वहां से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। ओवरफ्लो रेट आपसे पूछी गई है, ओवरफ्लो रेट डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया होता है, तो बी और एल ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, तो आपको वी नोट भी मिल जाएगा, यानी कि ओवरफ्लो रेट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का फ्लो कुछ इस तरीके से चलने वाला है। देखते जरा, सबसे पहले लेंथ ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक आपने निकाला, वेलोसिटी ऑफ फ्लो मल्टीप्लाइड बाय डिटेंशन टाइम करके, ये आपको दिया गया था 8 सेंटीमीटर पर मिनट, यूनिट चेंज की, मीटर में चेंज किया, मिनट में आपने इसको रखा, 2.5 आवर्स का दिया गया था तो 2.5 इंटू 60 मिनट्स में कन्वर्ट किया, मिनट मिनट विल कैंसिल आउट, 12 मीटर आपको यहाँ पर आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 1.5 मीटर का सेडिमेंट पार्टिकल्स के लिए जगह छोड़ी गई है, तो जो जगह बचेगी पानी के लिए वो 3 मीटर की होगी। ठीक है, तो जो डेप्थ अवेलेबल होगी वाटर फ्लो के लिए वो 3 मीटर का होगा। लेंथ आ गया, डेप्थ आ गया, यहाँ से आप विड्थ निकाल पाएंगे वॉल्यूम की कैलकुलेशन करके। ठीक है,
तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आप ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है, हम जानते हैं कि डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय बी डिवाइड बाय एच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप इस इक्वेशन को देखें तो ऑल द पैरामीटर्स वी आर हैविंग, ठीक है, ये आपको दिया गया था 8 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो सेंटीमीटर को आपने मीटर में चेंज किया और यहाँ पर आपने डेटा को मिनट में ही पुट किया, मिनट से मिनट विल कैंसिल आउट, मीटर से मीटर विल कैंसिल आउट, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको यूनिट मिलेगी इसकी, दिस विल बी 2.9 मीटर, ठीक है। तो सिर्फ कन्वर्जन करवाना था, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप टीडी आपको दिया गया है डिटेंशन टाइम, वहाँ से आप वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज करके जो है क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और एल और एच ऑलरेडी आया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय बी, इसको वॉल्यूम कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से आपको जो विड्थ मिलेगी वो 2.9 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओवरफ्लो रेट आपसे पूछी गई थी, वी नॉट इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय बी एल, यूनिट कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये ओवरफ्लो रेट निकल करके आ रही है मीटर क्यूब डिवाइड बाय आर पर मीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ए फ्लैश मिक्सर ऑफ 4 मीटर क्यूब विद द वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ मिक्सिंग मैकेनिज्म इक्वल टू 450 सेकंड इनवर्स, द फ्लूइड एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इज इतना, कंटिन्यूअसली ऑपरेटेड, देन द पावर इनपुट पर यूनिट वॉल्यूम विल बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जहां से दिया गया मिक्सर यूनिट से, तो वहां पर एक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी डिवाइडेड बाय म्यू इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पी बाई वी की वैल्यू निकाले तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय जी स्क्वायर। आपसे यही पूछा गया है कि पावर कितना होगा पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। तो जो विस्कोसिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है, दिस इज द डायनेमिक विस्कोसिटी विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, मल्टीप्लाइड बाय टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट का स्क्वायर कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ये आपको एज इट इज इसी यूनिट्स में यदि आप काम करते हो तो आपको पावर वॉट में मिल जाएगा और वॉल्यूम मीटर क्यूब के अंदर, तो वॉट पर मीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी तरीके की यूनिट चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आंसर आ रहा है आपका 202.5 वॉट पर मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A rapid send filter is to be provided in the water treatment plant to process the water for the town with the population of 4,50,000. The water demand is 225 liters per capita per day. The rate of filtration is 20 meter cube per meter square per hour. Allow 5% filtered water for the storage to meet the backwashing requirement. Each backwashing period is 30 minutes. The number of filters required including one as a standby unit. ठीक है, आपको जो है नंबर ऑफ फिल्टर्स बताने हैं कि कितना फिल्टर्स रिक्वायर्ड होगा। तो आपको टोटल एरिया जो फिल्टर का चाहिए वो निकालना पड़ेगा, फिर 1 यूनिट का एरिया दिया हुआ है तो टोटल एरिया डिवाइड बाय 1 यूनिट का एरिया आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दे देगा, उसमें आप 1 ऐड कर देंगे क्योंकि एक यूनिट स्टैंड बाई पर रखनी है। अगर फिल्टर खराब होता है, किसी वजह से रन नहीं करता है, तो आप स्टैंड बाई वाली यूनिट को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रैपिड सेंड फिल्टर का जो डेटा आपको गिवन था, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, 4,50,000 पॉपुलेशन के हिसाब से अगर 225 लीटर्स पर कैपिटा पर डे की रिक्वायरमेंट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाकई में वो पानी है जो आपको सिटी में सप्लाई करना है। लेकिन जो पानी फिल्टर होता है उसी पानी से आप बैक वॉशिंग भी करते हैं, और यहाँ पर बैक वॉशिंग के लिए 5% फिल्टर्ड वाटर लगेगा। तो इसका मतलब है कि जो पानी आप सिटी में भेजोगे उससे 5% एक्स्ट्रा आपको पानी को फिल्टर करना पड़ेगा। और फिल्ट्रेशन के लिए जो आपको पूरा दिन मिल रहा है, ठीक है, जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो आपको यहाँ पर इतना बताया गया है। फिल्ट्रेशन के लिए जो आपको पूरा दिन मिलेगा, उस पूरे दिन के अंदर आपको 24 घंटे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ समय के लिए बैक वॉशिंग भी चल रही होगी जो यहाँ पर दिया गया है 30 मिनट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। देखते हैं जरा। सबसे पहले आप डेली वाटर डिमांड यदि देखें, ठीक है, तो वो आ रही है आपकी पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करेंगे पर कैपिटा से तो इतना आ जाएगा जो कि आपको सिटी में भेजना है। लेकिन आप बैक वॉशिंग में भी इस पानी को यूज करेंगे तो आपको सिटी में जो पानी भेजना है उससे 5% एक्स्ट्रा यहाँ पर पानी को फिल्टर करना पड़ेगा। तो टोटल जो पानी एक दिन में फिल्टर करना है वो इतना है। तो ये मिलियन लीटर्स पर डे में है, लेकिन एक दिन पूरा का पूरा 24 घंटे आपको नहीं मिल पाएंगे। 24 घंटे में से आधे घंटे यानी कि 30 मिनट तक जो है बैक वॉशिंग चल रही है, तो 23.5 घंटे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो मिलियन लीटर्स पर डे में आपने इसको पुट किया था, डे में जो नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल है वो 23.5 आवर्स है। तो यहाँ से आपको जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन यूज करनी पड़ेगी वो है 4.524 मिलियन लीटर्स पर आवर। ये आपको पर आवर के अंदर वाटर को ट्रीट करना पड़ेगा, जब जाकर के उस सिटी में सप्लाई हो पाएगी। और आपको फिल्ट्रेशन रेट दे रखी है 20 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 4.524 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे, यूनिट्स कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एरिया देखें तो वो आपको मिल रहा है द एरिया ऑफ द फिल्टर रिक्वायर्ड, ठीक है।
ये आपका टोटल जो है 1 घंटे के अंदर इतना फिल्टर करना है, और 1 घंटे के अंदर जो पर मीटर स्क्वायर से जो एरिया से जो फिल्टर होता है वो इतना है, तो टोटल एरिया यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर यूनिट गलत लिखी हुई है, ये मीटर स्क्वायर में है, लीटर्स पर आर पर मीटर स्क्वायर के अंदर ये 20 आपको यहाँ पर गिवन है। ये लीटर्स में आपको गिवन नहीं था, ये मीटर क्यूब में था, तो 1 मीटर क्यूब इज 10⁻³ लीटर, तो यहाँ पर एरिया आ गया 226.2 मीटर स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया है जो कि फिल्टर का आपको चाहिए, और एक यूनिट का एरिया अगर 70 मीटर स्क्वायर है तो नंबर ऑफ फिल्टर्स आप निकाल सकते हैं, तो 3.23 नंबर ऑफ फिल्टर्स निकल करके आ रहा है। तो बच्चे इसको राउंड ऑफ लोअर साइड में कर देते हैं, आप ऐसा ना करें, ऐसी गलती ना करें, बिकॉज अगर आपने लोअर साइड में राउंड ऑफ किया तो जो रिक्वायरमेंट है उतना पानी फिल्टर नहीं हो पाएगा, सिटी के अंदर पानी उतना नहीं पहुंच पाएगा, तो आपको यहाँ पर हायर जो है नंबर लेना होगा। अगर 3.10 भी आ रहा है, 3.05 भी आ रहा है, तो आप कैलकुलेशन को दोबारा चेक करके 3.05 यदि आपको 3 से जस्ट ऊपर भी मिल रहा है तब भी आपको जो है हायर नंबर लेना पड़ेगा। 4 यूनिट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो वी आर यूजिंग 1 फिल्टर एज स्टैंड बाई, तो आपको जो टोटल नंबर ऑफ फिल्टर्स देने पड़ेंगे, 4 तो हमेशा रनिंग में होंगे और 1 स्टैंड बाई पर होगा, टोटल मिला करके 5 फिल्टर्स आपको देने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम in grams will be required to form the calcium carbonate when it combines with 75 grams of carbonate। ठीक है, तो कैल्शियम कंबाइंड हो रहा है किसके साथ, कार्बोनेट के साथ, और क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। तो हम जानते हैं कि ये बैलेंस्ड रिएक्शन भी है, तो 1 मोल कैल्शियम के लिए 1 मोल कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट है। कार्बोनेट का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखें तो 12 + 3 × 16, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 60 ग्राम, और कैल्शियम का हम जानते हैं कि ये 40 ग्राम होता है। तो कार्बोनेट अगर 60 ग्राम यूज हो रहा है तो 40 ग्राम आपको कैल्शियम रिक्वायरमेंट होगा। तो आप चूंकि स्टेटमेंट लगा सकते हैं कि 60 ग्राम अगर आपका कार्बोनेट है तो कैल्शियम चाहिए 40 ग्राम, 1 ग्राम अगर आपका कार्बोनेट है तो 40/60, ठीक है, और आपका कार्बोनेट जो यूज किया जा रहा है वो 75 ग्राम है, तो 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इतने ग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखते हैं जरा, क्वेश्चन के अंदर वही सेम स्टेप्स यहाँ पर यूज की गई है। 60 ग्राम, ठीक है, कार्बोनेट रिक्वायर 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 1 ग्राम विल रिक्वायर 40/60 एंड 75 ग्राम विल रिक्वायर 40/60 मल्टीप्लाइड बाय 75, दैट मीन्स 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A 16 ppm of alum dose is required in the treatment process of water. The quantity of alum required in order to treat 18 mld of water per day। ठीक है, तो टोटल 18 mld जो है यहाँ पर वाटर जो है वो ट्रीट किया जा रहा है, तो mld का मतलब है 10⁻6 लीटर्स पर डे। ठीक है, यहाँ पर जो एलम की डोज लग रही है 1 लीटर को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ppm को मिलीग्राम पर लीटर भी आप लिख सकते हैं, तो ये 16 मिलीग्राम पर लीटर है। 1 लीटर पानी को ट्रीट करने के लिए 16 मिलीग्राम चाहिए, तो इतना जो लीटर पानी आएगा तो इसको ट्रीट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 16 मिलीग्राम पर लीटर, लीटर से लीटर विल कैंसिल आउट, 10⁻6 मिलीग्राम को कन्वर्ट करवा देगा किलोग्राम में, तो टोटल जो आपका आंसर आने वाला है 18 × 16 किलोग्राम के अंदर आने वाला है, जो कि 1 दिन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से यदि आपने इसको आंसर को निकाला 288 किलोग्राम पर डे ये आपको मिल रहा है। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन्स का ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। A discrete particle in the flow of water at 20 degree centigrade temperature has the diameter, ठीक है, has the diameter and the specific gravity 0.08 mm and 2.68 respectively. The settling velocity of the discrete particle इन सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको निकालना है व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 0.5। काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी है। देखो रेनॉल्ड्स नंबर 0.5 है विच इज लेस देन 1, तो लेमिनार फ्लो कंडीशन यहाँ पर बन रही है। जो पार्टिकल यहाँ पर जो सेडिमेंट में जाएगा, ठीक है, जो सेडिमेंटेशन के अंदर जाएगा उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो स्टोक्स लॉ को फॉलो करेगी, दैट इज इक्वल टू ρg_d², ठीक है, GS - 1 डिवाइडेड बाय 18 म्यू। तो म्यू डिवाइड बाय रो यहाँ पर आपको डायरेक्टली काइनेमेटिक विस्कोसिटी की टर्म्स में आपको दे रखा है। जनरली आपको डेटा जो दिया गया है वो सेंटीमीटर और सेकंड्स वगैरह के अंदर है, तो क्यों ना हम यहाँ पर CGS यूनिट में काम कर ले, तो CGS यूनिट में हम यहाँ पर वर्क कर लेंगे, फॉर्मूला लग जाएगा। लेमिनार फ्लो कंडीशन बन रही थी, डायमीटर पार्टिकल की आपको जो दे रखी है वो बेसिकली 0.08 mm है, सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, डिवाइड बाय 10। ग्रेविटी 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपने पुट कर दिया, GS 2.68 है, -1 18 और यहाँ पर नू आ गया।
ठीक है, तो दिस इज गिवन इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा 0.5395 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What will be the weight of the aluminium hydroxide? आपको वेट निकालना है aluminium hydroxide का in kilogram per day produced from the treatment of 12 ml of water at the treatment plant with 5 ppm of alum dose required। तो इसका कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिया था कि जब एलम रिएक्ट करता है तो एक तो यहाँ पर एल्किनिटी रिक्वायर्ड होती है इन टर्म्स ऑफ बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एलम का जो 666 ग्राम है उसको जो एल्किनिटी रिक्वायरमेंट है वो 300 है। यहाँ पर रिएक्शन जब बैलेंस की थी तो 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट थे और यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा था वो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था। इसका मतलब 2 इंटू 78 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर 100 जो है कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है। एलम का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 666 ग्राम है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पे पूछा है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना बनेगा। तो हम जानते हैं कि 666 ग्राम में कितना बनता है, 2 इंटू 78 बनता है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 156 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना बनेगा वो यदि आप निकालें तो 156 ग्राम डिवाइडेड बाय 666 ग्राम। अगर आप एलम का 666 ग्राम यूज करते हो यानी कि 1 मोल यूज करते हो तो जो प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, जो स्लज बनता है वो इतने ग्राम बनता है जो कि रफली 0.234 ग्राम निकल करके आएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे एलम का अमाउंट निकाल सकते हैं कि एलम कितना है और उस एलम के अमाउंट को 0.234 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा किसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि प्रोड्यूस होगा। और ये कैलकुलेशन एक दिन के पानी को ट्रीट करने के लिए यूज कर लेंगे और किलोग्राम में कन्वर्ट करवा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एलम डोज दी गई थी 5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो 5 मिलीग्राम पर लीटर को आपने जो वाटर ट्रीट हो रहा है एक दिन में उससे आपने मल्टीप्लाई किया। 12 mld था, mld का मतलब है मिलियन लीटर, मिलियन लीटर का मतलब है 10⁻⁶ लीटर, लीटर से लीटर विल कैंसिल आउट, और मिलीग्राम और 10⁻⁶ मिलीग्राम, तो 10⁻⁶ मिलीग्राम क्या बन जाएगा, 1 किलोग्राम बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको कन्वर्ट करें ग्राम में कन्वर्ट होगा पहले तो, ग्राम से फिर किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁶ मिलीग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो 12 पंजे 60, 60 किलोग्राम पर डे यहाँ पर एलम की डोज आ गई जो कि हर दिन यूज हो रहा है। अब 1 ग्राम एलम हम देख चुके हैं 0.234 ग्राम का प्रेसिपिटेट बनाता है, तो इसका मतलब 60 किलोग्राम एलम कितना बनाएगा, 0.234 मल्टीप्लाइड बाय 60, दैट मीन्स 14.04 किलोग्राम का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर यदि आप देखें तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इफ द लेंथ ऑफ द सेटलिंग बेसिन इज 72 मीटर एंड द हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी इज 0.30 मीटर पर मिनट, देन फाइंड द डिटेंशन टाइम। इस तरह की बातें हम काफ़ी सारी कर चुके हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, वेस्ट वाटर प्रॉपर्टीज एंड ट्रीटमेंट। एमपीएन हम देखेंगे, एमपीएन के कुछ और क्वेश्चंस, क्लोरीनेशन, ड्राई वेदर फ्लो, ठीक है, वेट वेदर फ्लो एंड द सीवर डिजाइन। ठीक है, कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसका कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उनके पास में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और बाकी यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।